नहीं मैम प्लीज आप मेरी बात सुनिए। शट अप! बैंकर से ज्यादा ना ये थप्पड़ मैं डिजर्व करता हूँ। विराट, अब हो गए विराट और भवानी सेम टू सेम, बेशरम तलाकशुदा। मैं चाहकर भी ना विराट जैसा लड़का तेरे लिए नहीं ढूंढ पाती। क्या तूने एक बार भी विराट के दुल्हन बनने का सपना नहीं देखा? जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे रे, सुना लगे रे मोरे। बहुत सी गलत फहमियों के साथ एक ये भी गलत फहमी थी मुझे कि हमारे बीच कुछ अच्छा हो सकता है। पास में जो हुआ ना वो सब भुला के सोचा था कि एक लड़की से फिर से दोस्ती कर सकता हूं, उस पर भरोसा कर सकता हूं, पर इस साला भरोसा ही मार देता है। ये पूजा वूजा बंद करो, आज के लिए तराजू मुझे चाहिए, चलो यहां से। अरे ऐसे कैसे? ऐसे कैसे नहीं, पैसे। पैसा बोलता है ना। कितने चाहिए? 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, कितने? 10 लाख? इतने तो जिंदगी में नहीं देखे होंगे तुम लोगों ने। उतने में आपकी बेटी की शादी दोबारा हो जाएगी। चलिए निकलिए, जाइए। चलो आज इन लोगों को पूजा कर लेने देते हैं, हम लोग कल पूजा कर लेंगे। चलो बेटा नीचे आ जाओ। कमाल है ना पैसा, पैसा सब सॉर्ट कर देता है, किसी को भी खरीद लेता है। देखिए ट्रांसफर कर, देख क्या रहा है, ट्रांसफर करना। पैसा आ गया, चल। तराजू की अहमियत तो जानती हो ना तुम। चलो अगर याद नहीं है तो याद दिला देता हूं। लड़की की माँ बाप इसकी पूजा करते हैं, इसका दान करते हैं ताकि उनकी बेटी को एक अच्छा वर मिल जाए। राइट? तुमने ही बताया था ना मुझे। तो चलो आज तुम्हारे परिवार की ये इच्छा भी पूरी कर देता हूं। क्या कह रहे हैं आप? कह नहीं रहा, करने भी वाले। झूठी शादी का पूरा प्लान तुम्हारा था ना? हाँ। क्यों? किसने? ताकि हमें थोड़ा वक्त मिल जाए। क्यों? आपको बेकसूर साबित करने के लिए। लेकिन गलत किया मैंने। गलत थी मैं। आपके लिए मुझे इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्यों जरूरत नहीं थी? तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं मिले इसलिए? ओह नो नो नो, करेक्शन। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिले पर उतने नहीं मिले जितने तुम्हें चाहिए थे, इसलिए तुमने मेरी मोम को ट्रक के आगे धक्का दे दिया। राइट? रॉन्ग।
फिर भी कितनी बार आपने मुझ पे इल्जाम लगाया, और क्या हुआ उसके बाद? हमेशा आप गलत और मैं सही साबित हुई हूँ। खुद को बेकसूर साबित किया है मैंने। तो आज क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? जितने लोग थे सबने तुम्हारी खिलाफ गवाही दी है। तुम्हारे खिलाफ सबूत है, यहां तक कि एक वीडियो भी है जो साबित करता है कि तुम बेकसूर नहीं। वो सब झूठ है, साजिश है मेरे खिलाफ। मैं जानती हूँ अपना सच। दुनिया क्या सोचती है, आई रियली डोंट केयर। आई डोंट केयर। हाय झूठ के। जानती हो क्यों? क्योंकि भरोसा करने लगा था तुम पे। वो सारी बातें तुमसे शेयर की जो जिंदगी में किसी से नहीं की। अपनी फैमिली को इतने झूठ बोले किसके लिए? तुम्हारे लिए, जिसको यू डैमेज। और तुमने क्या किया? इतनी आसानी से मेरा भरोसा तोड़ दिया। चीट किया मुझे, इतना बड़ा धोखा दिया। ऑब्वियसली यू डोंट केयर, डू यू? आप पूछ लो मुझसे कि मैं आपकी परवाह करती हुई या नहीं। अगर आपकी परवाह नहीं होती ना, जहान आंटी का घर जब बिक गया था तो आपकी तरह आपकी मौत पे शक कर लेती मैं। मुझे क्या पड़ी थी इतनी जद्दोजहद करने के लिए कि उनके लिए मैं सबूत ढूंढूं। मैं भी नकली कागजों पे भरोसा कर लेती ना, जैसा आप करते हैं हमेशा। अगर मैं परवाह नहीं करती ना, तो कुछ घंटों पहले जब मुझे आपकी मॉम की सच्चाई पता चल गई थी, मैं बता देती आपको। लेकिन मैं नहीं बता पाई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, आपको बताऊं भी या नहीं। क्योंकि मुझे आपकी तकलीफ से तकलीफ होती है ना, मुझे फर्क पड़ने लगा है ना। अनफॉर्चुनेटली फर्क पड़ने लगा है सर, और मैं खुद को रोक नहीं पाई। अगर फर्क नहीं पड़ता ना, चली जाती आजी के साथ। आजी से लड़के, अपने परिवार से लड़के यहाँ आपके साथ नहीं खड़ी होती। आपको बेगुनाह साबित करने के लिए सबूत नहीं ढूंढ रही होती मैं। नाम मेरा भी खराब हुआ था, लेकिन इल्जाम आप पे लगा था सर कि आपने मेरे फिर भी उस सब के बावजूद मैं यहाँ आपके साथ खड़ी हूँ, क्योंकि मैं फिक्र करती हूँ आपकी। क्या मिला मुझे वो फिक्र करके? ये यहाँ खड़ी हूँ मैं। बिना किसी जुर्म के मुझे मुजरिम बना दिया आपने। और किसके कहने पे? इस दुनिया के, जो आधी बात सुन के उसे पूरी कहानी बना देती है। आज सडनली तुम्हारा दुनिया पर से भरोसा उठ गया। थोड़ी देर पहले इसी दुनिया का सहारा लेके मेरी मॉम को ब्लेम कर रही थी, तो उन पे इल्जाम लगा रही थी। पर आज जब इस दुनिया ने तुम पे ब्लेम उठाया, जब तुम्हें कटघरे में लाके खड़ा कर दिया, तो ये दुनिया गलत है। तुम इनकी परवाह नहीं है, दे आर रॉन्ग, तुम सही हो। हाउ कन्वीनियंट। नॉट कन्वीनियंट एट ऑल। क्योंकि इस दुनिया पे भरोसा करके मैंने सोचा था कि शायद इनसे सवाल जवाब करूंगी तो शायद सच बता देंगे।
लेकिन इन लोगों ने तो झूठ को ही सच बना के आपके सामने रख दिया और हमेशा की तरह आपने भरोसा कर लिया। पर क्यों नहीं करेगा विराट भरोसा? बिल्कुल भरोसा करेगा। ये नोटों से भरा बैग तुम्हारे घर में ही मिला है ना? हाँ? और तुम चाहती हो कि विराट इसे देख के भी अनदेखा कर दे? वाह! हेलो अमृता, हम सबने वीडियो में देखा था कि वो बैग तुम ले गई थी, पर अब तुम उसे लौटाने का नाम ही नहीं ले रही हो। वाह! वो बैग इसलिए लेकर गई थी ताकि मैं आपको वापस लौटा सकूं। ओ रियली? तुम वो बैग वापस करती? हाँ, तुम्हारी तो जॉब तक नहीं है तुम्हारे पास। अरे खुश हो गई होगी तुम वो बैग मिलने के बाद कि लॉटरी लग गई तुम्हारी। आखिर लूट लिया ना तुमने मेरे भाई और मेरी मॉम को। बस अभी आखिरी दाव, उसके बाद सारा तमाशा खत्म। विराट, पुलिस आ गई। ये बंदा कौन है उनके साथ? तुझे कैसे पता था कि हम उस गाड़ी में हैं? ये अपना मुंह खोलने के लिए तैयार हो गया। जो पूछना है पूछ लीजिए उन तस्वीर के बारे में। बताओ बताओ, वो तस्वीरें खींचने के लिए तुम्हें किसने कहा था? किसने कहा था मीडिया को देने के लिए? तुम बताओ, तुमने क्यों किया? तुमने हमारी तस्वीरें क्यों खींची? बबीता आहूजा के कहने पे खींची ना? हाँ, उन्होंने ही कहा था। देखा आपने, वो कह रहा है ना, ये सब कुछ आपकी मॉम का प्लान था। वो खुद अपने मुंह से बता रहा है। हाँ हाँ, मैं कबूल रहा हूं ना मैडम जी। अब आप जैसा बोलेंगे उससे अलग थोड़ी बोलूंगा मैं। ए, क्या बकवास कर रहा? जो कहना सीधा सीधा कह। क्या कह रहे हो तुम? मतलब तुमने ये क्यों कहा कि तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाओगे? हाँ तो मिलाना पड़ेगा ना मैडम जी, मेरी रोजी रोटी का सवाल है। और आखिर उस काम के पैसे तो आप ही ने दिए थे ना मुझे। क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें भगवान के लिए चुप कर जाओ। इंस्पेक्टर साहब, आप लेके जाइए इसे, लेके जाओ। हमारी गुनहगार हमारे सामने। अब कोई सबूत बचा है तुम्हारे पास अपनी इनोसेंस प्रूफ करने के लिए, या कुछ और ड्रामा, कोई और सबूत कुछ करना चाहती हो? तुम्हारे पास देने के लिए एक सबूत नहीं है बैंकर, जबकि आप हर इंसान ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी है। उस स्टूपिड सुरेश ने भी, जिसको पुलिस ने पकड़ा, उससे भी तुम्हारा नाम लिया।
बचाया अपने डिफेंस में बोलने की। इतनी गिर गई तुम। इसो कि मुझसे शादी करने की? नहीं सर, नहीं नहीं, हाँ हाँ, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम ऐसा कर सकती हो। एक सेकंड के लिए जब मॉम ने तुम्हारा नाम दिया ना हॉस्पिटल में, तो मुझे लगा कि गलती से उन्होंने नाम ले लिया। वो कंफ्यूज है, अभी होश में आई, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रही है। मैंने तुम्हें एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, पर नहीं, मैं ही पागल था, मैं ही गलत था जो अपनी मॉम की बातें नहीं समझ पाया। पहले दिल से मुझे बोल रही थी। और मेरी मॉम ना इंसान को परखने में गलती नहीं करती। वो पहले दिन से कह रही थी कि ये लड़की एक गोल्ड डिगर है, एक नंबर की चीप लड़की है, पैसों की भूखी और कुछ नहीं। सच है। क्यों किया तुमने ऐसा? एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा? और ये जो तुम मेरे सामने एक्टिंग कर रही हो ना कि मैं अपनी आजी के साथ गांव चली जाती, ये सब छोड़ के चली जाती, तो तुम यहां मेरे लिए नहीं रुकी बैंकर। तुम यहां खड़े होके मुझे जता रही हो कि तुम यहां इसलिए रुकी ताकि तुम मेरी इमेज साफ कर सकती, जबकि सच तो ये है तुम यहां इसलिए रुकी ताकि तुम मुझे मेरे परिवार से अलग कर सको, मेरे अपनों को मेरा दुश्मन बना सको, मेरी मॉम को। तुमसे कहा था ना कि कितना प्यार करता हूं मैं उनसे। जब बात मेरी मॉम पे आती है ना तो कुछ समझ नहीं आता, मेरा दिमाग घूम जाता है। मैं क्या करता हूं मुझे समझ नहीं आता। बहुत प्यार करता हूं उनसे, तो फिर क्यों पैसों के लिए रुकी थी ना यहां पर? इसलिए तुमने मेरी मॉम को टारगेट किया, राइट? और जब मेरी मॉम को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल गया और वो तुम्हारा पर्दाफाश करने आई, तो तुमने उनको ट्रक क्या किया? क्या आगे तक कहते थे? क्यों थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगा मेरी मॉम के? Shame on you. Shame on you, अमृता भवानी। खराब हो गया आपका। मैं क्यों करूंगी हमला आपकी मॉम? मैं क्यों करूंगी हमला आपकी मॉम पे? ये सारी की सारी साजिश उनकी है। क्यों? शट अप! आवाज ऊंची करने से ये नहीं मतलब होता कि मेरी आवाज उसके नीचे दब जाएगी। सच कह रही हूं मैंने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ आपकी मॉम ने किया क्योंकि उनको लगता है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, जो कि सच तो है नहीं। हम तो शादी नहीं करने वाले ना। कहानी यही खत्म थी। कहानी यहां खत्म नहीं होती, कहानी अब शुरू होगी। तुम्हारी आई द ग्रेट भवानी चिटनेस, इसकी कार्बन कॉपी हो ना तुम? हाँ, सेम टू सेम। अब जब मैं पुरानी बातों पे गौर कर रहा हूं ना तो समझ आ रहा है कि तुम तो 80 मास्टरमाइंड हो ही नहीं। 80 मास्टरमाइंड तो ये है भवानी चिटनेस। क्या था वो? आईची कढ़ाई, उसकी ओनर।
द रियल बिजनेस माइंडेड वुमन, सबसे लालची औरत ये है। विराट से दूर। क्यों? जब बात तुम्हारी आई की आई तो बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे, पर गेस व्हाट, बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि अभी तुमने स्टार्ट किया। ये सारी प्लानिंग, ये सारे गेम्स कहीं इन्हीं के तो नहीं थे? इन्हीं से ट्रेनिंग मिली होगी ना तुम्हें? ओ, तभी ये सबसे ज्यादा खुश थी। ये तो चाहती थी कि तुम्हारी हो मेरी शादी हो, और होंगी भी क्यों नहीं। बेटी की जॉब का ठिकाना नहीं है, खुद भगवान भरोसे जीते और पति तो कब का छोड़ के भाग। क्या कर रहे हैं सर? आप बदतमीजी मेरी आई से बात कर रहे हैं। तुम भी ये बात याद रखा करो।